महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट के रूप में अपना चेहरा बनाया है। साथ ही डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी के नाम की घोषणा की गई है, उन्हें ही चेहरा बनाया गया है। जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक सवाल खड़ा किया है और सवाल ये है कि मुस्लिमों की आबादी बिहार में 18% है, जबकि मल्लाह जाति की आबादी कम है। बावजूद इसके कैसे मुकेश सहनी को कैंडिडेट बनाया गया है, कैसे उन्हें चेहरा बनाया है डिप्टी सीएम को लेकर, इसी पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। ओवैसी ने कहा है, उनकी पार्टी कह रही है कि डिप्टी सीएम कैंडिडेट के तौर पर मुकेश सहनी के नाम की घोषणा की गई है, जबकि कोई मुस्लिम चेहरा होना चाहिए था। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ। मुस्लिम चेहरा नहीं होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग को नहीं दिक्कत है। देख लीजिए, सब भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं ललन सिंह को। किसे सपोर्ट कर रहे हैं? ललन सिंह, सॉरी। ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी के नाम की घोषणा की गई है, जबकि मुस्लिमों की जो आबादी है वो 18% है बिहार में। कोई मुस्लिम चेहरा होना चाहिए था डिप्टी सीएम के तौर पर। इस पर कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? इस बार तेजस्वी का सरकार है, तेजस्वी जीतेगा। डिप्टी सीएम के रूप में आप लोगों को मुकेश सहनी स्वीकार है? उनके बारे में तो पता नहीं है, हमारे तेजस्वी का सरकार है। इस बार लग रहा है कि घर घर में इस बार लग रहा है कि घर घर में बत्ती जलेगा, लग रहा है। सरकार बदलना है, तेजस्वी को लाना है, तेजस्वी सरकार को लाना है। सवाल यह है कि महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी के नाम की घोषणा की है। ओवैसी कह रहे हैं कि 18% मुसलमान हैं बिहार में, तो फिर डिप्टी सीएम के तौर पर किसी मुस्लिम का नाम क्यों नहीं? तो अब वो नेता ही जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे गांव के जितने भी अच्छे सुजभान सिंह है और कोई इलाका के नहीं है। हमारे गांव मोकामा को इतना शांत करके रखे हुए हैं, जबकि आज से 15-20 साल पहले बहुत रंगदारी था। अभी के डेट में सुजभान सिंह इतना अच्छा किया हमारे मोकामा के। बस इतने कहेंगे सर कि सुजभान सिंह जीतने के बाद उसके बाद कहिएगा वो फैक्ट्री यहाँ डाल देगा, समझे? जीतने के बाद यहाँ वो फैक्ट्री डाल देगा। बस सुजभान सिंह से हमें इतना ही कहना है कि डिप्टी सीएम कोई बनने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीएम तेजस्वी यादव को बनना है। क्योंकि डिप्टी सीएम के नाम से किसी जो घोषणा की गई उसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार के पास अब कोई योजना नहीं है, क्योंकि 10-10 हजार महिलाओं को दे दिया है और नौकरी भी दे दिया है। आप जो भी देगा कौन? तेजस्वी यादव देगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार के पास कोई योजना नहीं है। तो यहाँ जो लोग हैं वो हमारा कहना है कि जितने लोग संसद का जीत के जाते हैं, दरियापुर में कोई काम नहीं होता है। हमारा कहना गुजारिश है कि दरियापुर में हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमारा मरीज मर जाता है। दरियापुर में हॉस्पिटल चाहिए। आनंद बाबू संसद से है, आनंद बाबू संसद से है, जीत कर जाते हैं, कोई काम नहीं, झांकी मारने के लिए आते हैं। सुजभान सिंह जीत कर जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। हमको हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल दरियापुर में एक मिनट, मुझे ये बताइए कि सूरजभान सिंह ने भी कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं। आनंद सिंह ने भी कोई काम नहीं किया। कुल जाते हैं, झांकी मारने के लिए नहीं आते हैं। हमको दरियापुर में चाहिए हॉस्पिटल, हमारा मरीज मर जाता है। मोकामा में भी हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ गाँव पर भी हॉस्पिटल नहीं है। बेगूसराय जाते जाते, पटना जाते जाते हमारा मरीज मर जाता है। हमको हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल। हमारा नाम है मोहम्मद कमरुज्जमा, घर दरियापुर। इनकी जो नाराजगी है वो अस्पताल को लेकर है। इनका कहना है कि इलाके से कोई भी चुनाव जीत कर जाता है, वो एक बार भी यहाँ देखने नहीं आता। हमको हॉस्पिटल चाहिए। आप लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि नहीं? कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला झांकी मारने के लिए नहीं आता है। सब केवल वोट के समय में आते हैं। वोट के समय में आते हैं। आरजेडी हो और मोदी जी हो, उसका मोदी जी का आदमी हो, कोई झांकी मारने के लिए नहीं आता। जीत के चला गया, कोई झांकी मारने के लिए नहीं आता है। लोगों की अपनी समस्याएं हैं, कहीं अस्पताल, कहीं पानी, कहीं सड़क, कहीं बिजली, और लोग इस बार इस उम्मीद में हैं कि जो भी सरकार आएगी, जो भी उनके इलाके से विधायक चुने जाएंगे, वो विधायक उनके लिए जरूर काम करेंगे। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ आकाश वत्स, मोकामा, बिहार।